अपने पिछले क्लास में हम फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी पे बात कर चुके थे। पीटीसी है क्या। पीटीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटियों में से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी प्रिपरेशन ऑफ हॉस्पिटल फार्मूलेरी सिस्टम। तो ये हमारे सिलेबस का अगला टॉपिक है, हॉस्पिटल फार्मूलेरी सिस्टम, जिस पे हम आज बात करेंगे कि हॉस्पिटल फार्मूलेरी सिस्टम है क्या। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि हॉस्पिटल फार्मूलेरी सिस्टम जो है कि आपके हॉस्पिटल का एक मैनुअल समझ लीजिए। जैसे हम लैब में मैनुअल होता है ना, लैब मैनुअल्स की कैसे प्रैक्टिकल परफॉर्म करना, प्रोसीजर क्या है, उसी तरीके से हर हॉस्पिटल का अपने एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल फार्मूलेरी सिस्टम होता है, जिसमें हॉस्पिटल स्टाफ्स को मदद मिलता है कि दवाओं को मेडिकेशन कैसे हम कर सकेंगे और कितना अच्छे से हम मेडिकेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है, पेशेंट को असुविधा न हो, ये सारी चीज़ें। ठीक, तो बात करते हैं हम लोग हॉस्पिटल फार्मूलेरी सिस्टम के डिफिनीशन की। तो हॉस्पिटल फार्मूलेरी सिस्टम जो है, जैसा कि डिफिनीशन दिया है, हॉस्पिटल फार्मूलेरी इज़ ए कंटिन्यूसली रिवाइज्ड कंपाइलेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल इंक्लूडिंग इम्पॉर्टेंट एंसिलियरी इंफॉर्मेशन दैट रिफ्लेक्ट द करेंट क्लिनिकल जजमेंट ऑफ द मेडिकल स्टाफ। हॉस्पिटल फार्मूलेरी एक ऐसा रिवाइज कंपाइलेशन होता है, एक बुक होता है जिसमें फार्मास्यूटिकल्स के लिस्ट होते हैं और जो एंसिलरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, मतलब यूजफुल इंफॉर्मेशन, सपोर्टिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मेडिकल स्टाफ को, जिससे वो अपने क्लिनिकल जजमेंट ले सकते हैं। क्लिनिक में वो अपना निर्णय ले पाएँ कि हाँ आगे क्या करना है, कौन से मेडिकेशन में कौन से ड्रग को इन्वॉल्व करना है, कौन से ड्रग को हटाना है। ठीक है, तो ये सब हेल्पफुल होता है किसके कारण, हॉस्पिटल फार्मूलेरी द्वारा। आगे बात करते हैं कि हॉस्पिटल फार्मूलेरी वर्ड जो है इंडिया के अंदर कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, इंडिया के अंदर कैसे हॉस्पिटल फार्मूलेरी आया। तो जैसे कि फर्स्ट साइंटिफिक हॉस्पिटल फार्मूलेरी इन इंडिया वाज पब्लिश्ड इन 1968 बाय द फार्मेसी डिपार्टमेंट ऑफ सीएमसी वेल्लोर। सीएमसी वेल्लोर क्या है, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर एक जगह है तमिलनाडु में, वहाँ पे सबसे पहले लाया गया। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर तमिलनाडु में सबसे पहले हॉस्पिटल फार्मूलेरी को लाया गया। 1968 में ये पब्लिश हुआ। और गवर्नमेंट में कब आया, द फर्स्ट हॉस्पिटल फार्मूलेरी फॉर ए गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल इन इंडिया वाज पब्लिश्ड इन 1997 एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तिरुवनंतपुरम के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 1997 में हॉस्पिटल फार्मूलेरी इंट्रोड्यूस हुई। ये तो बात हो गई कि हॉस्पिटल फार्मूलेरी कब इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया के अंदर। आगे बात करेंगे नीड फॉर हॉस्पिटल फार्मूलेरी। हॉस्पिटल फार्मूलेरी की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ न्यू ड्रग मैन्युफैक्चर्ड एंड मार्केटेड बाय ड्रग कंपनीज। बहुत सारे ड्रग मैन्युफैक्चरर्स कंपनियों के बढ़ गए, दवाओं के उत्पादक ज़्यादा से ज़्यादा होने लगी। तो कन्फ्यूजन के केस में हम जो है हॉस्पिटल फार्मूलेरी को यूज करने लगे कि हाँ ये एक ही साल्ट के बहुत सारे ब्रांड आने लगे, प्रोप्राइटरी नेम आने लगे, तो इसमें यूज़फुल जो ड्रग है वो हर पर्टिकुलर हॉस्पिटल अपने अकॉर्डिंग चलाता है। तो नंबर ऑफ न्यू ड्रग आ जाने की वजह से हॉस्पिटल फार्मूलेरी की ज़रूरत पड़ी। अगली चीज़ है इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अनटूवर्ड इफेक्ट ऑफ मॉडर्न पोटेंट ड्रग्स। अनटूवर्ड मतलब होता है अनुचित या अनवांटेड इफेक्ट। तो जो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाने से, जटिलता बढ़ जाने से, मॉडर्न पोटेंट ड्रग के आने से या उनके जटिलता होने से जो अनुचित या अनुपयुक्त इफेक्ट पड़ते थे, उसकी वजह से हॉस्पिटल फार्मूलेरी का यूज करना पड़ा। न्यूअर सेल्स प्रमोशन स्ट्रेटजी ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ज़्यादा से ज़्यादातर सेल्स हो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ का, उन तरह तरह की स्ट्रेटजी अपनाने लगे, तो इसलिए हॉस्पिटल फार्मूलेरी इंट्रोड्यूस कराया गया। द पब्लिक इंटरेस्ट इन गेटिंग पॉसिबल हेल्थ केयर एट लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट। पब्लिक का इंटरेस्ट है कि भाई कम से कम लोवेस्ट कॉस्ट में अच्छा हेल्थ केयर हमें मिले, अच्छी सुविधा मिले। तो ये सारी ज़रूरत की वजह से हॉस्पिटल फार्मूलेरी
का रिसर्च हुआ, हॉस्पिटल फार्मेसी को संज्ञान में लाया गया। अब बात करते हैं कि हॉस्पिटल फार्मेसी सिस्टम whereby medical staff of the hospital can select and evaluate medicinal agents and their various dosage forms with the help of pharmacy and therapeutic committee. Hospital formulary system स्टाफ को हेल्पफुल होता है, मैंने पहले ही बताया था, जिससे वो दवाओं को सेलेक्ट कर सके, उनको इवेलुएट कर सके मेडिसिनल एजेंट को, ठीक है। और ये सब पीटीसी के हेल्प से ही होता है, फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी के मदद से ही हॉस्पिटल फार्मेसी सिस्टम को बनाया जाता है। इट प्रोवाइड्स देम द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ऑन प्रोक्योरिंग, प्रिस्क्राइबिंग, डिस्पेंसिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग अंडर ब्रांड जेनरिक नेम। हॉस्पिटल फार्मेसी सिस्टम में सारे सिस्टम दिए होते हैं कि दवा को कैसे प्रोक्योर करना है, कैसे प्राप्त करना है, कैसे प्रिस्क्राइब करना है, कैसे डिस्पेंस करना है, कैसे एडमिनिस्टर्ड कराना है दवा को, ठीक है। और ब्रांड नेम, जेनरिक नेम, इन सारे चीज़ों के बारे में एक डिटेल नोट्स होता है हॉस्पिटल फार्मेसी सिस्टम के अंतर्गत। फिर आगे बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी के क्या फ़ायदे हैं? तो फर्स्ट एडवांटेज है इट प्रोवाइड द प्रैक्टिशनर विद द अप्रूव्ड एंड एफिकेशियस मेडिसिन्स टू ट्रीट डिजीज़। ये जो मेडिसिनल प्रैक्टिशनर होता है, जो डॉक्टर होता है, उनको हेल्पफुल करता है कि ताकि वो गंभीर से गंभीर बीमारी को एफिकेशियस दवाएं देकर एफिकेसी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सके, ठीक है। हॉस्पिटल फार्मेसी की मदद से इन्वेंट्री कॉस्ट कम हो जाता है, ठीक है। इट रेगुलेट द नंबर ऑफ मेडिसिन बाय इम्प्रूविंग द प्रोक्योरमेंट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। देखिए हॉस्पिटल फार्मेसी सिस्टम में कैसे इन्वेंट्री कॉस्ट कम हो जाता है। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक का कॉस्ट, स्टॉक मेंटेन करने का जो कॉस्ट होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल फार्मेसी में उसी के अकॉर्डिंग कुछ सेलेक्टिव दवाएं ही चलाई जाती हैं, ठीक है। इसलिए तो स्टॉक कॉस्ट में हमें ज़्यादा दवाएं रखने की जरूरत नहीं है, जो सेलेक्टिव है केवल उन्हीं को रखेंगे, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, इन्वेंट्री कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगला एडवांटेज की बात करें तो इट इम्प्रूव द क्वालिटी एश्योरेंस एंड ईजियर डिस्पेंसिंग। ये दवा के क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी के सुधार में और आसानी से कैसे डिस्पेंस किया जाए, इनके बारे में भी हेल्पफुल होता है। अगली चीज़ की बात करें, अगले एडवांटेज की बात करें, इट गिव्स स्ट्रेस ऑन मेडिसिन इंफॉर्मेशन एंड फोकस ऑन पेशेंट एजुकेशन एफर्ट्स। इट गिव्स स्ट्रेस ऑन मेडिसिन इंफॉर्मेशन एंड फोकस ऑन पेशेंट एजुकेशन एफर्ट्स। हॉस्पिटल फार्मेसी इस बात पे भी जोर देती है कि मेडिसिन इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट किया जाना चाहिए और पेशेंट एजुकेशन एफर्ट पे भी काम किया जाना चाहिए। मतलब पेशेंट को एजुकेट करते रहें समय समय पे कि कैसे दवा को लेना है, कैसे मेडिकेशन के दौरान क्या परहेज करना है हमें, ठीक है। इन सारी बातों पे भी उसमें एक ब्रीफ नोट होता है। लास्ट एडवांटेज की बात करें तो इट रिमूव्स द इरेशनल कम्बिनेशंस ऑफ ड्रग एंड आल्सो इम्प्रूव एडवर्स ड्रग रिएक्शन मैनेजमेंट। अपने पिछले वीडियो क्लास में हमने रेशनल यूज़ ऑफ ड्रग के बारे में बात किया था। रेशनल मतलब कि राइट पे बात किए थे हम लोग कि राइट डोज होनी चाहिए, राइट ड्रग का सिलेक्शन होना चाहिए, राइट टाइम पे देना है, राइट पर्सन को देना है, तो ये रेशनल कहलाता है। इरेशनल कम्बिनेशन मतलब जो अनुचित हो, मतलब राइट की जगह अनराइट की बात करें, रॉन्ग की बात करें, तो ये हॉस्पिटल फार्मेसी इस चीज़ को दूर कर देता है। इरेशनल कम्बिनेशन ऑफ ड्रग को रिमूव करता है, हटाता है, और ड्रग के एडवर्स ड्रग रिएक्शन मैनेजमेंट में भी वेरी हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेज थे हॉस्पिटल फार्मेसी के। अब आगे हम लोग बात करेंगे हॉस्पिटल फार्मेसी के डिसएडवांटेज के बारे में, क्या क्या हानियां हैं, लिमिटेशंस हैं हॉस्पिटल फार्मेसी के। तो हॉस्पिटल फार्मेसी सिस्टम डिप्राइव्स द फिजिशियन ऑफ द एंड प्रीरोगेटिव टू प्रिस्क्राइबिंग एंड ऑब्टेन द ब्रांड ऑफ हिज चॉइस। तो इसमें दो वर्ड आए हैं आपके, डिप्राइव्स और प्रिस्क्राइबिंग। डिप्राइव्स का मतलब होता है कि कैसे अधिकारों का हनन करना चाहिए, वंचित करना है, ठीक है। तो फिजिशियन के अधिकारों को वंचित करते हैं कि वो भाई हॉस्पिटल फार्मेसी में सेलेक्टिव दवाएं होती हैं, उन्हीं को ही हम प्रिस्क्राइब करना है फिजिशियन को, न कि वो अपने मन से जो है दवा को चला सके। तो उनके अधिकारों को से वंचित कर लिया जाता है
उन्हें ये विशेष अधिकार नहीं दिया जाता है कि वो अपने ही ब्रांड की दवाएं चलाएं। ठीक है। सेकेंड डिसएडवांटेज क्या है कि द सिस्टम में सम टाइम परमिट द फार्मासिस्ट टू एक्ट एज द सोल जज टू विच ब्रांड ऑफ द ड्रग टू बी परचेज एंड डिस्पेंस। समटाइम्स फार्मासिस्ट को भी ये जानकारी होती हुई कि कौन सी दवाएं सही है, कौन सी दवाएं गलत है, इन सारे चीज़ों के बारे में जानकारी होने के बावजूद भी वो सोल जज की तरह, मतलब सब कुछ जानते हुए भी कुछ इस तरीके का निर्णय नहीं ले सकता है वो कि भाई हॉस्पिटल के पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जा सकता है कि दवा अगर ख़राब है तब भी वो उसको परचेज करेंगे और डिस्पेंस करने के लिए मजबूर है। तो ये एक लिमिटेशंस है हॉस्पिटल फार्मेसी की। लास्ट लिमिटेशंस क्या है कि द सिस्टम में अलाउ बाइंग इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ ड्रग एंड इट आल्सो नॉट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ड्रग डिस्पेंस टू द पेशेंट टू द थर्ड पार्टी पेयर। देखिए बहुत ज़रूरी बात बोला, कहीं जैसे हॉस्पिटल होते हैं वो इन बात पे जोर नहीं देते हैं कि कॉस्ट क्या पड़ेगा पेशेंट के ऊपर या पेशेंट के अटेंडेंट के ऊपर। कॉस्ट का कोई वो वरी इनको चिंता ही नहीं है। वो घटिया से घटिया क्वालिटी, इन्फीरियर क्वालिटी की दवाएं जो है अपने स्टॉक में मेंटेन करते हैं और उसका कॉस्ट हाईली करते हैं। ठीक है। तो ये सब हॉस्पिटल फार्मेसी की क्या है, डिसएडवांटेज हैं। ठीक। अब बात करते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी की। तो देखिए इंट्रोडक्टरी उसमें क्या क्या होने चाहिए। फर्स्ट कॉलम में इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन मतलब कि दवा के बारे में कंप्लीट नॉलेज। एक्नॉलेजमेंट में जैसे हम लोग जानते हैं कि एक्नॉलेजमेंट में आभार व्यक्त होता है पर्टिकुलर पर्सनस के प्रति या पर्टिकुलर संस्था के प्रति एक आभार व्यक्त किया जाता है, तो एक्नॉलेजमेंट होता है। लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस होते हैं, कुछ संकेतात्मक चिन्ह होते हैं या संकेतात्मक वर्ड होते हैं, उनके लिस्ट दिए होते हैं। इंटेंटेड यूजेज ऑफ द फार्मुलरी मैनुअल, कैसे फार्मुलरी मैनुअल को यूज करना है, इसके बारे में उसका सदुपयोग कैसे करना है, ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं पहले कॉलम में। सेकेंड सेक्शन में क्या कर रहा है, बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द ड्रग के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। जैसे दवा का जेनरिक नेम क्या है, जेनरिक नेम मतलब केमिकल नेम क्या है। ठीक है। डोजेज फॉर्म कौन सा है, वो सॉलिड डोजेज फॉर्म है कि लिक्विड डोजेज फॉर्म है, सॉलिड में टैबलेट है कि कैप्सूल्स है। ठीक है। स्ट्रेंथ इंडिकेशन मतलब कि दवा की पोटेंसी क्या है, पावर क्या है, 500 mg है कि 1000 mg है। ठीक है। अगला है फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की बात करते हैं। तो दवा का फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या है, कि क्या मेडिसिनल यूज है, किस बॉडी सिस्टम पे या किस कंडीशन के लिए ये दवा ली जा रही है। प्रिकॉशंस क्या है, दवा को लेते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी है या मेडिकेशन के समय में क्या क्या सावधानियां बरतनी है, ये भी उस पर अंकित होता है। साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, दवाओं का जो साइड इफ़ेक्ट है, मतलब दवा की कुछ साइड इफ़ेक्ट्स, मतलब ये क्या क्या अनवांटेड इफेक्ट शरीर पे दे रही है। फ्रिक्वेंसी इंस्ट्रक्शन है, फ्रिक्वेंसी इंस्ट्रक्शन मतलब दवाओं को कितनी बार लेना है दिन में। ठीक है। ड्रग इंटरेक्शंस है कि इस दवा के साथ हम कौन सी दवा को नहीं ले सकते हैं या कौन सी डाइट को नहीं ले सकते, ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशंस में होते हैं। थर्ड सेक्शन में होता है कुछ सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन ऑन ईच ड्रग। ठीक है। जैसे दवा के ऊपर प्राइस रिलेटेड कैटेगरी होती है कि क्या प्राइस है। ठीक है। स्टोरेज गाइडलाइंस है, कैसे स्टोर रखना चाहिए, जैसे लिखा था ना दवा के ऊपर कि स्टोर इन कूल एंड ड्राई स्पेस या प्लेस। ठीक है। तो ये स्टोरेज गाइडलाइंस होते हैं। पेशेंट काउंसलिंग इन्फॉर्मेशन, पेशेंट के बारे में कैसे पेशेंट को काउंसिल करना है, इसके बारे में भी जानकारी दिया होता है। और दवाओं का ब्रांड नेम, जिसको हम प्रोप्राइटरी नेम कहते हैं। ठीक है। उसको ब्रांड नेम भी होता है। फोर्थ सेक्शन की बात करें तो इसमें होता है प्रेस्क्राइबिंग एंड डिस्पेंसिंग गाइडलाइंस, कैसे दवा को प्रेस्क्राइब करना है, कैसे लिखना है पेशेंट को और कैसे पेशेंट को प्रोवाइड कराना है दवा। ठीक है। इस पे बात करते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, राइटिंग नेम एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। ठीक है। दवा प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर जो है पेशेंट का नाम और पता होना चाहिए। प्रेस्क्राइब ड्रग शुड बी रिटेन इन फार्मुलरी टर्मिनोलॉजी, प्रेस्क्राइब ड्रग जो है फार्मुलरी के टर्मिनोलॉजी में ही ऐड की। देखिए यह हॉस्पिटल का बहुत बड़ा पॉलिसी होता है, नीति होता है कि दवाओं के नामों को वो पब्लिश नहीं करते, लोगों के बीच में नहीं, उनका एक कोडिंग होता है। ठीक है। उसी कोड में वो दवाओं को लिखते हैं ताकि वो दवा उनके यहाँ न मिल के उनके यहाँ मिले और कहीं वो दवा मार्केट में अवेलेबल न हो। ठीक है। तो एक फार्मुलरी में वो टर्मिनोलॉजी दी होती है, उसी टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग दवा को प्रिस्क्राइब करना है। ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ प्रिस्क्राइब मेडिकेशन मस्ट बी गिवन इन एक्सेप्टेड मेट्रिक सिस्टम। जो मेट्रिक सिस्टम है हमारा स्टैंडर्ड मेट्रिक सिस्टम है
तो दवा का स्ट्रेंथ में बात किया ना कि पोटेंसी की बात की, दवा 500 mg की होनी चाहिए, 1000 mg की है, तो कितना बॉडी एक साइज या बॉडी वेट के अकॉर्डिंग या एज के अकॉर्डिंग दवा का जो डोज है वो एक्सेप्टेड मेट्रिक सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, क्या उसकी पोटेंसी होनी चाहिए। आगे कह रहा है करेक्ट डिस्पेंसिंग गाइडलाइंस, प्रिवेंशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ ADR। डिस्पेंसिंग गाइडलाइन भी कुछ दिए होते हैं कैसे हमें डिस्पेंस करना है, और प्रिवेंसिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ ADR को कैसे रोक सकते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कि दवा बताते हैं ना हॉस्पिटल्स में कि ये दवा लेना है, इसके 10 मिनट 5 मिनट बाद लेना है, एक गाइडलाइंस होता है, ठीक है। और अगर ADR आ रहा है तो उसको कैसे रिपोर्ट करेंगे, इन सारे बातों के बारे में एक विशेष नॉलेज दिया होता है। लास्ट सेक्शन जो जनरल ड्रग यूज एडवाइस होता है कि यूज ऑफ IV एडिटिव्स प्रिस्क्राइबिंग इन स्पेशल सिचुएशंस, पॉइजनिंग एंड एंटीडोट्स, ठीक है। अगर IV में अगर कोई एडिटिव्स ऐड किया गया है तो उसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। पॉइजनिंग, अगर उस दवा की वजह से कोई पॉइजनिंग हो रहा है, कि दवा के ओवरडोज हो जाने की वजह से कोई पॉइजनिंग केसेस बन रहे हैं, तो उस केस में एंटीडोट्स क्या होना चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन उस हॉस्पिटल फार्मूलरी के सिस्टम में रहना चाहिए, ये सब उसके कंटेंट के अंदर रहना चाहिए, ठीक है। और भी कुछ कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, जैसे फार्मूला फॉर वेरियस डायग्नोस्टिक कंटेंट्स, ठीक है, और डायग्नोस्टिक एड क्या है उसमें, टेबल ऑफ कॉमन लैब वैल्यू क्या है, पोसोलॉजिकल टेबल्स क्या है जिसमें कैलकुलेशंस वगैरह दिया जाता है, ठीक है। फार्मेट की बात करें तो फार्मेट में किस फार्मेट में हमारा होना चाहिए, ठीक है, तो फार्मासिस्ट डिसाइड करता है कि फार्मेट किस टाइप का होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे जो है हॉस्पिटल फार्मूलरी के प्रिपरेशन या ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आते हैं। साइज क्या होनी चाहिए, टाइप ऑफ फार्मेट क्या होना चाहिए, इन सारे टॉपिक पे बात